और अब खबर राजस्थान के चूरू की, जहां बोरवेल में एक और प्रिंस सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। 2.5 साल का एक मासूम 45 फीट गहरे बोरवेल में फंसा हुआ है और बच्चे को निकालने के लिए एक जेसीबी और 5 ट्रैक्टर से खुदाई चल रही है। आशंका है कि बच्चा 45 फीट के आसपास फंसा हो सकता है। वहां मौजूदा डॉक्टर्स की टीम बच्चे को बोरवेल में पाइप के जरिए ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जेसीबी की मशीन यहां बुलाई गई है, 5 ट्रैक्टर्स की मदद ली जा रही है और बच्चे को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। राजस्थान के चूरू की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये 345 फीट गहरा बोरवेल है, जहां करीब 45 फीट पर वो बच्चा कहीं फंसा है। और जी मीडिया संवाददाता मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, कोशिशें तो तेज हो गई हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। देखिए अदिति, बिल्कुल सही है, कोशिशें बिल्कुल जारी हैं और कामयाबी बहुत ज़्यादा अभी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है किस तरह चला है और अभी क्या किस तरह से चल रहा है, इसकी तस्वीर जरूर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए पूरी जो मिलिट्री की जो बटालियन है वो यहाँ पर मौजूद है। बीकानेर से मेजर रजनीश कुमार जी और उनकी जो पूरी टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। ये कोशिश किया जा रहा है कि जो अभी तक ये माना जा रहा था कि 45 फीट पे वो बच्चा है जहाँ पे बोरी थी, जो कहीं ना कहीं एक मार्क दिखाई दे रहा था कि उस बोरी के पास वो बच्चा होगा, लेकिन फिलहाल अब वो 45 फीट पे भी बच्चा नहीं है। 200 फीट तक के कैमरा नीचे भेज दिया गया है, 200 फीट में पानी दिखाई दे रहा है। अब वो बच्चा जो 2.5 साल का रजनीश कुमार था वो फिलहाल उसका कुछ अता पता नहीं लग पा रहा है। ऑक्सीजन के जरिए, ये सिलेंडर के जरिए पूरा ऑक्सीजन नीचे भेजा जा रहा है कि अगर कहीं बच्चा हो तो उसको ऑक्सीजन प्रॉपर्ली मिलता रहे। कैमरा लगाया गया है और ये पूरा मॉनिटर किया जा रहा है नीचे कैमरा भेज के कि किस तरह से कहाँ पर है वो बच्चा, वो पूरी मशक्कत जारी है। इसके साइमल्टेनियसली बगल में जो जेसीबी से तमाम तरह के खुदाई की जा रही थी कि 45 फीट पे खुदाई करके एक बेस बना के उस बच्चे को निकाला जाए, लेकिन फिलहाल वो खुदाई भी रोक दी गई है क्योंकि अगर कहीं बहुत ज्यादा धमक लगे या वाइब्रेट हो तो बच्चा और ज्यादा नीचे ना चला जाए। देखिए ये बोरवेल से मशीन निकाल लिया गया था और बच्चा खेलते समय अचानक यहाँ पर आया। चूंकि इस बोरवेल को पूरी तरीके प्रॉपर तरीके से ढका नहीं गया था और इस पे एक बोरी रख दी गई थी। अचानक जैसे ही बच्चे ने पैर रखा और वो सीधे बोरवेल में चला गया और उसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। यहाँ पर पुलिस आई, मिलिट्री को बुलाया गया। मिलिट्री के तमाम जवान आपके सामने हैं। मिलिट्री की जो मेडिकल यूनिट है वो यहाँ पर मौजूद है। बताया कि पहले आशंका जताई जा रही थी कि करीब 45 फीट पर कहीं ये बच्चा फंसा है और अब ये जब वहां नहीं मिला है तो ये आशंका जताई जा रही है कि शायद 200 फीट के नीचे कहीं पर जाकर वो बच्चा अभी फंसा है। तो यकीनन आर्मी के लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम होगा ये। तो देखिए बड़ी चुनौती है क्योंकि पहले तो ये सोचा जा रहा था कि 45 फीट पे बच्चा होगा क्योंकि वो जो बोरी का तमाम तरीके से कैमरे में शॉट्स आ रहे थे, लेकिन कैमरे से वो शॉट की जगह वो बोरी निकाल ली गई है। फिलहाल वहां पर भी अब बच्चा दिखाई नहीं दे रहा, यानी साफ हो गया कि 45 फीट पर बच्चा वो नहीं है। उसके नीचे यानी ये पूरा का पूरा जो बोरवेल है 350 से 400 फीट ये नीचे बोरवेल है और 200 फीट पे ही जो कैमरा जब भेजा गया है नीचे तब उसमें केवल पानी दिखाई दे रहा है और वो बच्चे का दृश्य नहीं, यानी ये माना जा सकता है और भी नीचे बच्चा चला गया है। उसको ढूंढने का प्रयास जारी है और सबसे बड़ी चुनौती मिलिट्री के लिए, टीम के लिए ये हो गई है कि कैमरे से लगातार जब देखने की 45 फीट पे कोशिश की गई, अगर नहीं दिखा तो अगर और नीचे है तो किस तरीके से निकालेंगे। क्या जो बगल में जेसीबी से खुदाई करके वैसे निकालेंगे या फिर हुक से फंसाकर निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो भी अब बहुत बड़ी चुनौती सबब साबित हो रही है। लेकिन सबसे तस्वीरों में दिखाया कि किस तरीके से आर्मी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। जेसीबी की मशीन आई है, ट्रैक्टर्स आए हैं, कैमरा लगाया गया है बच्चे को देखने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लापरवाही कहा जाएगा क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि ऐसे ही खुले बोरवेल में बच्चे पहले फंसे हैं, प्रिंस हो या ऐसे और वाकये हमारे सामने आए हैं। तो ये लापरवाही है जो बच्चे को काफी भारी पड़ गई है, महंगी पड़ गई है। देखिए लापरवाही की अभी बात तो सामने नहीं, फिलहाल सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि बच्चे को निकाला जाए। प्रिंस की आपने बात करी ही थी है कि हरियाणा में जब प्रिंस गिरा था तो उसमें कहीं ना कहीं चुनौती मिलिट्री के लिए बहुत ज्यादा इसलिए भी नहीं थी कि जब कैमरा भेजा गया नीचे कैमरा भेजा गया तो प्रिंस पूरी तरीके से लोकेट था, दिखाई दे रहा था कि प्रिंस किस स्थिति में है, किस तरह से है, उसको पूरी तरह से ऑक्सीजन दिया गया। लेकिन यहाँ तो बच्चे की स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है, कैमरे में बच्चे की लोकेशन किस सरफेस में है ये बच्चा ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं
कि किस तरीके से दिक्कत आ रही है। और अभी भी आप देखिए जो जवान जितने भी हैं मिलिट्री के, वो पूरी इसी कोशिश में है कि सबसे पहले तो किसी तरीके से बच्चे का सरफेस देखे कि आखिरकार बच्चा अटका कहाँ पड़ा है, क्योंकि ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूसली दिया जा रहा है। रात से पूरी तरीके से जवान यही इसी कोशिश में थे कि सबसे पहले बच्चे का सरफेस देखें। मॉनिटर जो लगाया गया है यहाँ पर, उसमें यही देखने की कोशिश की जा रही है कि अगर बच्चा कहाँ है। 45 फीट की उम्मीद लगाई जा रही थी, 45 फीट में फिलहाल बच्चा नहीं है। 200 फीट तक के कैमरा नीचे भेजा गया, पानी दिखाई दे रहा है, बच्चा अब नहीं दिखाई दे रहा है। अब चुनौती भरी बात यह हो गई है कि आखिरकार बच्चा कहाँ चला गया, कितने फीट नीचे है, क्या लगभग 350 फीट है, वहां तक के नीचे बच्चा चला गया, तो उसको निकालने के लिए एक और बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। जो बगल में जेसीबी की जो काम चल रही है, जैसा मैंने आपको बताया, उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि कंटिन्यूअसली जब डीपी बच्चे के परिवार के बारे में और बच्चे के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? कितनी उम्र है बच्चे की? देखिए, राधेश्याम नाम है, 2.5 साल का ये बच्चा है और 2.5 साल का बच्चा अचानक खेलते खेलते इसमें गिर गया था। बच्चे के जो पिता हैं प्रेमाराम, उनसे हमारी बात हुई है। हालांकि मानसिक स्थिति उनकी ऐसी नहीं है कि बहुत अच्छे से वो बात कर सके, लेकिन फिर भी अब सिर्फ प्रेमाराम नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की नजरें टिक गई हैं और ये पूरा गाँव यहाँ पर इकट्ठा है। जी मनीष, इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए रखिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।